नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और हिंदी धर्म ग्रंथों में वैसे तो 4 नवरात्र बताए गए हैं, लेकिन अश्विनी माह का, शारदीय और चैत्र माह का शुक्ल पक्ष के वासंतिक नवरात्र का विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष वासंतिक नवरात्र की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है। वासंतिक नवरात्र कितने दिनों का है? प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ के किन किन स्वरूपों की उपासना आराधना होगी? माँ का आगमन किस वाहन पर हो रहा है? किस वाहन पर सवार होकर वह प्रस्थान करेंगी? कलश स्थापना का कौन सा मुहूर्त उत्तम रहेगा? माँ की अभिष्ट अनुकंपा पाने के लिए उपासक क्या और किस विधि से करें? ऐसी तमाम जानकारियां अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज। आइए जानते हैं कि वासंतिक नवरात्र पर उपासना आराधना के बारे में। आचार्य जी राधे राधे। राधे राधे। आचार्य जी, नवरात्र तो सभी घरों में, हिंदू घरों में ज्यादातर सभी पूजते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस बार देवी जी किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और इसका क्या फल है, तथा किस वाहन पर सवार होकर जाएंगी? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। नवरात्र 4 वैसे तो माने जाते हैं। देवी भागवत में लिखा हुआ है, नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिकाम। नवरात्र का विधान से, सब प्रकार से देवी का पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो 4 नवरात्र कौन सी हैं क्रमशः ये आपको पहले बता दें। उसमें सर्वप्रथम नवरात्रि हमारी चैत्र की आती है, जिससे हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है। उसी दिन से जो है हमारी नवरात्रि प्रारंभ होती है। दूसरा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एक नवरात्रि पड़ती है, जिसे हम गुप्त नवरात्रि के रूप में भी जानते हैं। तीसरी हमारी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो है नवमी तक पड़ती है, जो कि शारदीय नवरात्रि के रूप में मानी जाती है। और चौथी जो नवरात्रि है वो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत, उसको भी हम गुप्त नवरात्रि के रूप में जानते हैं। तात्पर्य यह है कि 2 गुप्त नवरात्रि और 2 के विषय में समस्त संसार में जो है ख्याति है और लोग जानते हैं, उसका पूजन करते हैं। दूसरा प्रश्न आपने जो किया कि देवी जी किस वाहन पर सवार होकर के आ रही हैं, तो इस बार देवी जी घोड़े के वाहन पर सवार हो करके आ रही हैं। घोड़े के वाहन पर सवार होकर के आना देवी जी का बहुत अच्छा माना नहीं जाता है, तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा नहीं। दूसरी बात, एक हमारे लोकोक्ति भी है, समाज में एक धारणा फैली हुई है कि यदि 8 नवरात्र पढ़ते हैं तो उनको अच्छा नहीं माना जाता है। 7 नवरात्र या 9 नवरात्र अच्छे माने जाते हैं। इस बार 8 नवरात्र पढ़ रहे हैं। वैसे तो नवरात्र प्रतिपदा से नवमी पर्यंत होता है, लेकिन अपने समाज में अष्टमी तक कुछ लोग प्रतिपदा का व्रत रहते हैं, जिसे हम परेवा भी कहते हैं। कुछ लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं, जिसे हम प्रथम और आखिरी व्रत भी मानते हैं। तो इसलिए जो है लोग प्रतिपदा से अष्टमी पर्यंत ही मानते हैं, जबकि पूरे व्रत रहने वाले व्यक्तियों को नवमी पर्यंत ही व्रत रहना चाहिए। जी। अच्छा आचार्य जी, ये नवरात्र पर देवी उपासना कैसे करें एवं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, बताइए आप। बहुत अच्छी जानकारी आपने भक्तों के लिए और दर्शकों के लिए जो है साझा की है। देखिए, मुहूर्त तो जो है ब्राह्म मुहूर्त से इस बार प्रारंभ हो रहा है, यानी 4 बजे से हम कह सकते हैं, और 11:28 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। जबकि पूरे दिन जो है स्थापना का मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि प्रतिपदा होती है, इसलिए पूरे दिन भी किसी भी समय मुहूर्त किया जा सकता है। लेकिन शुभ मुहूर्त के विषय में यदि हम जानकारी दें तो शुभ मुहूर्त के लिए ब्राह्म मुहूर्त से, यानी 4 बजे के बाद से, और 11:28 तक का शुभ योग कलश स्थापना के लिए बनता है। और देवी उपासना के विषय में यदि हम कहें तो देवी जी की दिव्य मूर्ति को ला करके या चित्र को ला करके स्थापित करना, उसके सामने कलश को स्थापित करना, मिट्टी का हो या धातुमयी हो, वैसे मिट्टी के पात्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं, उनको स्थापित करके और बाद को उनको विसर्जित करने का भी विधान होता है। तो मिट्टी का कलश या धातु का कलश ला करके उसके नीचे जवारे बो करके बालू में, और उनका जो है पूजन किया जाता है। कलश, गौरी, गणेश, नवग्रह और देवी जी की स्थापना करके हम विधिवत देवी जी की 9 दिनों तक पूजा करते हैं, तो हमारे अभीष्ट की पूर्ति देवी जी करती हैं। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने गुरु जी आपने। तो ये बताइए कि देवी जी के 9 रूप कौन कौन से हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे।
देवी भागवत के आधार पर कहें अथवा दुर्गा सप्तशती के आधार पर कहें तो प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति। इस प्रकार से जो है अगर हम देखें तो प्रथम जो है जब हम पूजन करते तो शैलपुत्री का पूजन करते हैं, अर्थात हिमांचल की या हिमालय की पुत्री के रूप में। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी देवी जो है वो ब्रह्मचारिणी के रूप में मानी जाती है। तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरी जो देवी है वो चंद्रघंटा के रूप में मानी जाती हैं। और जो है तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम, कूष्मांडा देवी वो चौथी मानी जाती हैं। पंचमम कालरात्रि थी, पांचवी कालरात्रि। षष्ठम कात्यायनीति चा, कात्यायनी देवी को जो है छठी माना जाता है। इस प्रकार से जो है देवियों का पूजन किया जाता है। कट कर दो, इसमें हम जो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। सप्तमम कालरात्रि थी, महागौरी थी चाष्टमम, नवमम से हाथ, ठीक। सातवीं देवी के रूप में जो है कालरात्रि देवी का पूजन करते हैं। महागौरी को हम आठवीं देवी के रूप में मानते हैं और नवीं देवी जो होती है उसको सिद्धदात्री के रूप में हम मानते हैं। लोगों में ये धारणा है कि प्रतिपदा से अष्टमी तक व्रत रह करके हम व्रत की जो है व्रत का साफल्य मान लेते हैं, जबकि नवमी का यदि हम व्रत नहीं रहते हैं तो हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि लिखा हुआ है नवमम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नवमी जो देवी हैं वो सिद्धिदात्री हैं, हमारे कार्यों को सिद्धि देने वाली होती हैं। इसलिए नव दुर्गा का यदि हम पूजन करते हैं, पूरे नवरात्रि का हम अगर व्रत रहते हैं तो हमको 9 दिन का व्रत रह करके नवमी को हवन करके और 10वीं को व्रत के पारणा करनी चाहिए। तो 9वें दिन का व्रत बहुत ज़रूरी है। दर्शकों तक शायद ये जानकारी ना हो, जो बहुत लोग अष्टमी को व्रत पूरा करके कर लेते हैं पारायण, है ना आचार्य जी? जी जी जी, तो उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि नवमी का व्रत बहुत ज़रूरी है। तो आचार्य जी, बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने हमें और हमारे दर्शकों को। राधे राधे। राधे राधे।